अस्सलाम दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि मरीम नवाज़ की जो चीखें हैं वो सातवें आसमान तक क्यों पहुंच रही हैं। क्या वजह हो गई है कि अचानक मरीम नवाज़ ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है और रोना कुरलाना शुरू कर दिया है। जिस तरह के मरीम नवाज़ के साथ बहुत जुल्म हुआ और बहुत ज़्यादती हुई हो, तो इसकी वजह क्या है आपको वीडियो में बताएंगे। और इमरान खान को 30 अप्रैल तक एक कत्ल किया जा सकता है, तो ये क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के मामले की। तो शेख रशीद साहब जब जेल से रिहा हुए तो वो रिहा होते ही सीधा इमरान खान के पास गए। उन्होंने इमरान खान को कहा कि जनाब, मुझे ये कहा जाता रहा जेल के अंदर मेरी आंखों पर पट्टियां बांधकर कि इमरान खान का साथ देना छोड़ दो, हमने उसको ऊपर कांटा लगाया हुआ है, वो अभी कभी सियासत में नहीं आएगा और ना ही पीटीआई कभी इलेक्शन जीत पाएगी, तो तुम इमरान खान का साथ छोड़ दो। फिर शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान साहब, आप पर 30 अप्रैल तक हमला हो सकता है। जिस तरह के बेनज़ीर साहबा पर एक हमला हुआ उसमें वो बच गई, दूसरे हमले में बेनज़ीर साहबा शहीद हो गई। तो शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान साहब उसी पैटर्न पर ये काम कर रहे हैं। एक बार आप बच के हैं, अगली बार इन्होंने कुछ सख्त प्लानिंग करनी है, कुछ बड़ी प्लानिंग करनी है और आप पर हमला करना है। इनकी सोच है कि 30 अप्रैल से पहले पहले आपको मार दिया जाए, आपको शहीद कर दिया जाए। तो इमरान खान साहब ने आगे से कहा कि शेख रशीद एक प्लान ये बनाते हैं और एक प्लान ऊपर बनता है। और फिर कहा इमरान खान ने, अल्लाह सच और हक पर चलने वालों के साथ होता है। तो अगली खबर यह है कि जी मरीम नवाज साहबा जो की चीखें सातवें आसमान तक क्यों पहुंच रही हैं, तो उसकी वजह यह है कि ये हमारे मुल्क की जो अदलिया आइन और कानून के तहत फैसले इंसाफ पर मबनी क्यों फैसले दे रही है। इनकी वजह से मरीम नवाज की चीखें सातवें आसमान तक पहुंची हुई हैं, क्योंकि जो चोर हैं, जो करप्ट हैं, वो बेईमान हैं। उनको डर होगा किसी ईमानदार बंदे को मुल्क की अदलिया इंसाफ पर काम करे, इस चीज़ से ईमानदार बंदे को कोई डर नहीं होता। मेन वजह यह है मरीम नवाज की चीखों की कि उसको ये लगता है कि अगर हमारी अदालतें आइन और कानून के तहत फैसले देने लग गई हैं, ये पैटर्न चल पड़ा है, तो मेरे बाप की नाअहली कैसे ख़त्म होगी, मेरा बाप मुल्क में कैसे वापस आएगा, हम दोबारा किस तरह मुल्क को लूटेंगे, हम कंपेन किस तरह चलाएंगे। अगर नवाज शरीफ कंपेन नहीं चलाता आके, तो जनाब मरीम को लगता है कि हम एक भी सीट नहीं निकाल सकते। तो यही वजह है कि मरीम नवाज की चीखें आसमान तक हैं कि हमारी अदलिया आइन और कानून के तहत फैसले देना शुरू हो गई है। अल्लाह।